कुछ कारण बस परसों ये टॉपिक रह गया था, तो इसको आज समझो। उस दिन पूरा कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया, कुछ काम आ गया बीच में। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किए गए कार्य 2 मिनट के करीब में समझा पाया था उस दिन, लेकिन अब शुरू से बता रहा हूँ मैं। तो देखो, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो कार्य किए उनका थोड़ा सा नोट्स ब्रीफ में थोड़ा मैंने लिख लिया है, जिसके विषय से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी शिलालेख, इसके बारे में मैंने बता दिया था, और सम्मेलन, बौद्ध मठ विहार बनवाए। सबसे पहले तीर्थ यात्रा, कलिंग के बाद उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसके कुछ सालों बाद उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया कि बौद्ध धर्म देश विदेशों तक कोने कोने में फैल गया। उन्होंने इसके लिए तीर्थ यात्राएं करवाई। तीर्थ यात्रा सबसे पहले उन्होंने खुद ने की, उसके बाद फिर लोगों को प्रेरित किया। वो पहले जन्मस्थली लुम्बिनी गए, बौद्ध गया गए, सारनाथ, कुशीनगर, यानी बौद्ध का पहला प्रवचन हुआ जहाँ, और उन्होंने बौद्ध के जितने भी तीर्थ स्थल थे उन सबको विजिट किया। फिर उसके बाद धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। जैसे अपने यहाँ धर्म प्रचारक होते हैं तो बौद्धों में कहा जाता है महामात्र, और ये स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं, स्त्रियों के अलग, पुरुषों के अलग। मुख्य काम इनका रहा प्रचार प्रसार करना। साधु संत या फिर किसी भी धर्म का कोई प्रचारक हो, वो अपने अपने धर्म को प्रचार करते रहते हैं। कई एक तो गलत तरीका अपनाते हैं कि हमारे इस धर्म में सम्मिलित हो जाओ, हमारा धर्म अपना लो। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि बौद्धों ने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि वो इस बात के ऐसे पाखंडवाद के बिल्कुल विपरीत ही थे। जिनको पसंद आए, जिनको भाए, वही उसको ज्वाइन करें, सम्मिलित हो। तो प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने महामात्रों की, जिसमें पुरुष अलग थे स्त्री अलग थी, नियुक्ति की। सबसे महत्वपूर्ण है शिलालेख, जिससे हमें अशोक के बारे में पता चलता है। नहीं तो कुछ दलों ने अशोक को मिटाई दिया इतिहास से। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बौद्ध की पाई जाती हैं, लेकिन बौद्ध को मानने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि उनको इतना दबाया गया। शायद संसार में, इस पृथ्वी पे किसी भी धर्म को या फिर किसी व्यक्ति को इतना दबाया गया हो, किसी के नाम को इतना दबाया गया हो, किसी को दबाने की कोशिश की गई है सबसे ज़्यादा, तो मेरी नज़रों में बौद्ध को सबसे दबाने की कोशिश की गई है। क्योंकि उनकी मूर्तियाँ जितनी टूटी हुई खंडित मिलती हैं, वो ऐसी इतनी किसी भी व्यक्ति की नहीं मिलती, ना ही किसी धर्म से संबंधित किसी भी चीज़ की इतनी टूट फूट नहीं मिलती। तो शिलालेख उन्होंने चट्टानों पर, स्तंभों पर लिखवाए। चट्टान कोई अच्छा सा दिखा, उस पर उन्होंने उन बौद्ध के उपदेश लिखा दिए। स्तंभ बनवाए अशोक ने, उन पे लिखवा दिए। बौद्ध धर्म एवं सम्मेलन, धार्मिक उत्सव समारोह। सबसे पहले जो धार्मिक उत्सव बनाया गया बौद्ध धर्म का, ये माना जाता है, वो दीपोन उत्सव पहले से भी चल रहा था, लेकिन इसको बढ़ावा दिया अशोक ने। उसके बाद अन्य तरह के मेला समारोह, समझ सकते हो, मेला समारोह आयोजित करवाए, जिससे बौद्ध धर्म बहुत आगे तक बढ़ा। बौद्ध धर्म एवं सम्मेलन, सबसे पहले बौद्ध धर्म सम्मेलन शायद अशोक ने करवाया था। और फिर उसके बाद जिस तरह मंदिरों में धर्मशालाएं बनाई जाती हैं या मंदिर बनाए जाते हैं, उसी तरह अशोक ने बौद्ध मठों का निर्माण करवाया, बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। बौद्ध विहार और बौद्ध मठों को बौद्ध विहार और बौद्ध मठों को जब मौर्य एम्पायर का अंत हुआ, समाप्त हुआ, उसके बाद उनको खंडित कर दिया गया, तोड़ के दबा दिया गया। लेकिन जो कुछ बचे हैं उनको बौद्ध सन्यासी, बौद्ध भिक्षु अपने तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, तीर्थ स्थल के रूप में देखते हैं। यानी कि कुछ इक्के दुक्के ही बचे हैं। उसके बाद धर्म प्रचारक कौन थे इस धर्म के? बौद्ध धर्म में
धर्म प्रचारक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जिनको बौद्धत्व यही मान लिया जाता था कि इनमें बौद्धत्व का अंश आ गया, यानी कि इनको बौद्ध के सारे उपदेश याद हैं। जैसे कि हर एक धर्म में होता है, जिसको धर्म की अच्छी जानकारी है उसको ही प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता है, या फिर प्रचार प्रसार का जिम्मा जिसे दिया जाता है जिसको हम पूर्ण जानकारी हो, ठीक ठाक जानकारी हो। ऐसे ही बिल्कुल बौद्ध धर्म में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यवन, गंधार, कम्बोज तक भेजे। अपने भारत की बात की जाए तो भारत में केरल साइड में, उधर पश्चिम में इसका प्रभाव कम था तो उन्होंने उधर प्रचार प्रसार करना चाहा। मिस्र, मैसेडोनिया, सीरिया, बर्मा तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसका प्रभाव भी दिखा। प्रभाव ऐसा दिखा कि अब भी विदेशों में अब भी मूर्तियाँ मिलती हैं। सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाले लोग उस समय पर बौद्ध धर्म को ही मानने वाले लोग थे, और अब भी जो ज़्यादा क्षेत्रफल में माना जाता है, दूर तक फैला हुआ जो धर्म है वो बौद्ध धर्म ही है। कई एक धर्म है वैसे, जो अन्य धर्म है वो सीमित हैं, वो तो बस राजनीति के चक्कर में उनको प्रमोट किया जाता है एक सीमित क्षेत्र तक। लेकिन जो पसंदीदा शिक्षित लोगों का जो धर्म है, जो मानते हैं लोग, वो बौद्ध ही है।